हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है? आज हम इसके बारे में जानेंगे, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सोलर सिस्टम एक बहुत ही अनोखी सी जगह है। हमारे सोलर सिस्टम की दुनिया बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में फैली हुई है, जिसके सेंटर में हमारा सूरज मौजूद है। सोलर सिस्टम का हर ऑब्जेक्ट इस स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इनमें से कुछ सॉलिड प्लैनेट्स हैं तो कुछ गैस से भरा हुआ प्लैनेट है। इनमें हमारा अर्थ भी शामिल है और इसी पे ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। ये वही प्लैनेट है जिस पे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो पूरे गैस और बर्फ से ढके हुए हैं। ये प्लैनेट्स अपने आप में एक छोटा सा सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिनके खुद के चांद होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट भी मौजूद हैं। ड्वार्फ प्लैनेट को शॉर्टेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं और इसको जनरल लैंग्वेज में बौना ग्रह बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, ये चीज़ें क्यों हैं जहाँ वे अभी हैं। इन क्वेश्चन के आंसर हमें पास्ट के बारे में जानने के बाद मिलेंगे। आज के इस वीडियो में उन इंसिडेंट के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को बनाया और शेप दिया। चलिए पहले जानते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसको हम सूरज के नाम से जानते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके अलावा सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के सैटेलाइट, कॉमेट, एस्ट्रॉयड्स भी मौजूद हैं। हमारा सूरज सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज के जो सबसे नज़दीक स्टार मौजूद हैं उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसको रेड ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। इसकी डिस्टेंस हमारे अर्थ से कम 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी है। ये स्टार रात में पूरा क्लियर दिखाई देता है। ये दूसरों स्टार के साथ पूरे हमारे सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। 200 बिलियन स्टार से बनी एक स्पाइरल डिस्क है जिसे हम मिल्की वे बोलते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास में 2 छोटी गैलेक्सी मौजूद हैं जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाती हैं। ये साउथर्न हेमिस्फीयर से दिखाई देती हैं। इन्हें लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड कहा जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के नज़दीक सबसे बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये हमारी मिल्की वे के जैसा स्पाइरल गैलेक्सी है, बट ये हमारी मिल्की वे से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है और ये 2 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में से एक है और ये कंटिन्यूसली स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और इनके सैटेलाइट और एस्ट्रॉयड सूरज के चारों तरफ एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। सूरज के नॉर्थ पोल के ऊपर से नीचे देखने पे प्लैनेट काउंटर क्लॉकवाइज में घूमते हैं। सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? सूरज में सोलर सिस्टम के सभी सब्सटेंस का 99.85% पार्ट्स मौजूद हैं। मतलब ये हुआ कि सोलर सिस्टम का 99.85 सब्सटेंस सूरज के अंदर मौजूद हैं। जिन प्लैनेट ने सूरज को बनने वाले मटेरियल की एक ही डिश से कंडेंस किया है, उनमें से सोलर सिस्टम का मास सिर्फ 0.135% पार्ट्स है। जुपिटर का मास अदर प्लैनेट से 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स एंड इंटरप्लैनेटरी से ये सारे मिलकर एक सैटेलाइट बनते हैं। इंटरप्लैनेटरी स्पेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम एक खाली साबित होता है। स्पेस के इस वैक्यूम में इंटरप्लैनेटरी मीडियम शामिल है। इसमें एनर्जी का डिफरेंट टाइप्स और कम से कम 2 फिजिकल कंपोनेंट शामिल हैं: इंटरप्लैनेटरी डस्ट और इंटरप्लैनेटरी गैस।
चलिए जानते हैं इंटरप्लेनेटरी डस्ट और इंटरप्लेनेटरी गैस क्या है। इंटरप्लेनेटरी डस्ट में पार्टिकल्स मैटर होते हैं और इंटरप्लेनेटरी गैस में चार्ज पार्टिकल्स का एक फ्लो है जिसमें ज़्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे प्लाज्मा भी कहा जाता है जो सूरज से निकलते हैं। इसके वजह से इसे सोलर विंड भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना। सूरज और सोलर सिस्टम की शुरुआत गैस और धूल के एक बादल के कॉम्पैक्शन से हुई थी जिसे अक्सर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में देखा जाता है। इस बादल को नेबुला के नाम से जाना जाता है। सोलर सिस्टम की शुरुआत कम से कम 4.6 बिलियन ईयर्स पहले इसी नेबुला के कोलैप्स होने के वजह से स्टार्टिंग में हुआ था। इस बादल का मेजॉरिटी ऑफ मास सेंटर एक जैसा हो गया जिसके वजह से सूरज की पैदाइश हुई, जबकि बाकी सब्सटेंस एक इंटरप्लेनेटरी डिस्क में चपटा हो गया जिसमें से प्लैनेट्स, चांद, एस्ट्रॉयड और छोटे सोलर सिस्टम्स के बने हुए लम्प्स हैं। ये मॉडल फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी में एम्यूनिल स्वीडनबर्ग और सीमेन लैप्लेस के थ्रू जाना गया था। 1950 के टाइम में स्पेस एज की स्टार्टिंग हुई थी और 1950 में एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स की खोज के बाद से इस मॉडल को चैलेंज किया गया। सोलर सिस्टम अपने इनिशियल बिल्ड के बाद से बहुत डेवलप हुआ। बहुत सारे ऐसे चांद हैं जो अपने प्लैनेट के चारों तरफ के गैस और धूल के डिस्क से बने हैं, जबकि दूसरे चांद खुद से बने हैं। फिर बाद में उनके प्लैनेट्स के थ्रू अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में इनको स्टेबल कर लिया। इसके अलावा हमारे अर्थ का चांद अर्थ का ही एक पार्ट है जो किसी बड़ी टक्कर की वजह से हमारे अर्थ से अलग हो गया था। आज भी हमारे सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट कंटिन्यूसली जारी है। ऐसा हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से प्लैनेट की सिचुएशन चेंज हो गई हो। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।